की प्रॉपर्टी div 1 है, उसमें ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे कुछ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हम लेआउट अपना सेट करने के लिए सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए सीख रहे हैं। तो आज की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो फ्लोट की प्रॉपर्टी है, ठीक है? और ये सारी प्रॉपर्टीज़ मोस्टली अब यूज़ नहीं होती। इसमें से कुछ ऐसी हैं जो अब हम यूज़ नहीं करते, इससे अच्छी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई हैं। लेकिन वो नई प्रॉपर्टी सीखने के लिए हमारे पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है? इसलिए मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहा हूँ ताकि हम स्टेप बाय स्टेप मूव करें। मैं आपको एकदम से एडवांस लेवल तक नहीं लेके जाना चाह रहा, ताकि आपके ऊपर से ना गुज़र जाए, आपको समझ आनी चाहिए। तो इसलिए हम सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जो भी यूज़फुल हैं, बिल्कुल ऑब्सोलीट नहीं मैं पढ़ा रहा, इनसे काम होते हैं सारे, वही भी मैं करके भी दिखाऊँगा सारे। और उसके बाद फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने जो पढ़नी है वो फ्लोट की प्रॉपर्टी है, ठीक है? और हम साथ डब्ल्यू3 स्कूल भी खोलते हैं ताकि हम यहाँ से एग्ज़ाम्पल देखते रहें। ठीक हो गया। अच्छा, फ्लोट की प्रॉपर्टी क्या करती है? द फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट, यानी फ्लोट का मतलब होता है तैरना। तो वो किस साइड पे जाए, किस साइड पे हमने उसको करना है, किस तरह लेआउट में रखना है। अगर हमारे पास एक पेज है, हम किसी चीज़ को राइट साइड पे रखना चाह रहे हैं, किसी को लेफ्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं, जैसे पोजीशन में भी हमने की है। तो इससे भी हम वही काम कर रहे हैं, अपने लेआउट को सेट करने के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है? और उसके अलावा फ्लोट के हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, वो ये हैं हमारे पास लेफ्ट, राइट, नन और इनहेरिट, ठीक है? इनहेरिट किसी में भी आए तो इसका मतलब ये होता है जो भी उसका पेरेंट एलिमेंट होगा वो उसी की फ्लोट प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ ले लेगा। यानी आपके पास एक डिव है, उसको फ्लोट आपने दिया हुआ लेफ्ट, उसके अंदर एक और डिव बनाई, उसको फ्लोट की प्रॉपर्टी आपने दे दी इनहेरिट, तो वो खुद ही लेफ्ट ले लेगा उसके जो भी पेरेंट की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? इनहेरिट ये हर सीएसएस प्रॉपर्टी में जहाँ पे भी आएगा सेम उसका कॉन्सेप्ट है। जो भी उसका पेरेंट होगा वही वाली उसकी प्रॉपर्टीज़ लेगी, ठीक है? तो हम सबसे पहले फ्लोट की प्रॉपर्टी दे के देखते हैं और उसको देखते हैं कि काम कैसे करता है, ठीक है? हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं और उसके अंदर हम 3 डिव बना रहे हैं। डिव 1, डिव 2, डिव 3। सबको हम क्लास दे देते हैं। फ्लोट जनरल, ठीक है? और एक क्लास हम दे देते हैं डिव 1 की। तो फ्लोट जनरल से क्या होगा, सारों को अगर हमने सेम स्टाइल देना है तो वो हो जाएगा। और डिव 1 वाली जो प्रॉपर्टी वो हम सब में डिफरेंट डिफरेंट रख देंगे ताकि उसमें काम करने में आसानी हो जाए, ठीक है? और इसको हम चेंज कर देते हैं। पहले अच्छे से समझाते हैं हम। और डिव जनरल को पास देते हैं हम, और फ्लोट जनरल है तो हम करते हैं जी फ्लोट। चले अभी इसको भी हम नहीं छेड़ते, अभी हम सिर्फ डिव 1 को क्लास करके इसको करते हैं फ्लोट लेफ्ट, ठीक है? और इनको कलर भी दे देते हैं। इसमें हम दे देते हैं जी ग्रीन कलर, हम दे देते हैं ब्लू कलर। अभी हमने बाकी सारों को फ्लोट नहीं देना, क्योंकि हम सिर्फ पहले को फ्लोट दे के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है? अब हमने क्या किया है, डिव की जो पहली प्रॉपर्टी है यानी कि जो पहली डिव है उसको हमने लेफ्ट की फ्लोट की प्रॉपर्टी दे दी है, सही है? रिफ्रेश करते हैं हम। जब हमारे पास ये 3 डिव्स बन गई हैं, ठीक है? और एक सेकंड देखते हैं हमारे पास मसला क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है? एक तो हम इस डिव को भी खत्म कर देते हैं।
यहाँ पे हमने ये दोनों को div3 दिया हुआ है, इसको div2 देना है, तो ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना है ये है कि हमने पहले मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी खत्म करके दिखाता हूँ और उसके बाद हम अगेन लगाएंगे, देखते हैं हमारे पास डिफरेंस क्या है। ये हमारे पास 3 div की प्रॉपर्टीज थी और div ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी ना उसके लेफ्ट राइट पे कुछ आएगा, ना उसके लेफ्ट पे आएगा, ना कुछ राइट पे आएगा, उसके ऊपर नीचे आ सकता है। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स में क्या होता है, उसके लेफ्ट पे भी आ सकता है, ऊपर नीचे भी आ सकता है, राइट पे भी आ सकता है। तो अब हमारे पास div1 की प्रॉपर्टी div1 है, उसमें ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे कुछ है, लेकिन जैसे ही मैंने फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी दी है इसको, तो क्या हो रहा है, जो उसके नीचे वाली div2 थी, ठीक है, वो उसके साथ आ गई। अब हुआ क्या है कि जब भी हम फ्लोट यूज करेंगे, ये देखें, जो फ्लोट की हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़े थे, द फ्लोट प्रॉपर्टी इज यूज फॉर पोजिशनिंग एंड फॉर्मेटिंग कंटेंट, लेट एन इमेज फ्लोट लेफ्ट टू द टेक्स्ट इन कंटेनर, द फ्लोट प्रॉपर्टी कैन हैव द फ्लोइंग वैल्यू। यानी कि जब भी हम कैन बी यूज टू रैप टेक्स्ट अराउंड इमेज, जब भी हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, तो वो एक किस्म का तैरने लग जाएगी चीज़, फ्री फॉल हो जाएगी। तो अब वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब वो उसके साथ चीज़ें आ सकती हैं। अब div3 ऊपर क्यों नहीं आई? क्योंकि div2 को हमने फ्लोट नहीं किया अभी, हमने सिर्फ div1 को फ्लोट किया, तो उसके लेफ्ट राइट पे चीज़ें आ सकती हैं। यानी अगर एक div इसके ऊपर भी होती है ना, कोई भी div, तो इसके ऊपर वाली div भी इसके साथ आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वो इनलाइन होती तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि div1 सपोज करें पहले अगर ब्लॉक लेवल थी, तो अब वो ब्लॉक लेवल नहीं है, लेकिन div2 ब्लॉक लेवल है, वो उसके साथ आ गई है। लेकिन अब div2 के बाद वाली div3 भी ब्लॉक लेवल नहीं है और div2 भी, तो उसके राइट साइड पे वो चीज़ें नहीं आएँगी। अच्छा, अब अगर हम क्या करें कि सारों को फ्लोट दे दें, यानी सारी ब्लॉक लेवल से खत्म हो जाएँगी, ठीक है। टेबल के यहाँ पे दिया हुआ है हमने, सबको फ्लोट लेफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। ये देखें, अब क्या हुआ, वो तीनों डिव्स एक ही लाइन में आ गए, सही है। हम इसको एक दफ़ा एक br दे देते हैं, तो ये वरना क्योंकि ये सारी ब्लॉक लेवल हो गई थी, तो ये भी इसके साथ ही आ गया था, ठीक है, हो ये रहा था और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब करना ये है हमने, ये डिव हमने यहाँ से खत्म नहीं की। अच्छा, अब हमने क्या किया, तीनों को क्या कर दिया, फ्लोट दे दिया। फ्लोट से क्या हुआ, वो सारी इनलाइन एलिमेंट्स हो गई और सारी लेफ्ट अलाइंड हो गई, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है कि तैरती हुई जाओ लेफ्ट साइड पे चले जाओ, ठीक है। अब अगर हम इसको राइट साइड कर देते, अब अगर मैं यहाँ से सारी प्रॉपर्टीज खत्म कर दूँ और एक डिव कोई प्रॉपर्टी दूँ जिससे सारों को लग जाए, जो कि हमने ऊपर एक डिफाइन की हुई है, फ्लोट कर दूँ राइट, क्या होगा, सारी राइट साइड पे अलाइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह सिंपल सा। अब हमने लेफ्ट लाइन भी देख लिया और हमने राइट लाइन भी देख लिया, नन का क्या मतलब होगा, कहीं से भी कहीं पे भी ना हो, सिंपल सी बात है। वो यानी कि अपनी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चले जाएंगे, जैसे वो पहले से थे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, नन का वही काम है। जैसे अभी हम पिच स्टैटिक और ओवरफ्लो विजिबल पढ़ के हटे हैं ना, ऐसे ही नन का भी काम है। इनहेरिट का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या काम होता है। अब जैसे यहाँ पे भी इन्होंने एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है, और यहाँ पे अगर हम देख भी लें तो ये देखें, तो ये इस वक्त फ्लोट लेफ्ट हुआ हुआ है इमेज, ठीक है, उसके राइट साइड पे सारा टेक्स्ट आ गया। सपोज करें हम यहाँ से फ्लोट की प्रॉपर्टी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो क्या था, ऐसे था, इमेज था, उसके नीचे से सारा टेक्स्ट फ्लोट था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे लेआउट ऐसे हो कि इमेज के साथ ही सारा टेक्स्ट शुरू हो जाए, यानी वो इनलाइन एलिमेंट भी बन जाए और लेफ्ट पे लाइन भी हो जाए, ऐसे हो जाएगा। अगर हम राइट पे कर देंगे, तो इमेज की जगह छोड़कर टेक्स्ट उस साइड से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हम अपना लेआउट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। नो फ्लोट यानी नन की प्रॉपर्टी। अच्छा, अब फ्लोट लेफ्ट भी हमने पढ़ ली, जब हम यानी कि कर लेते हैं इकट्ठा सारों को फ्लोट, जैसे अभी हमने किया, तो सारे एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। एक एक करके भी हमने देखा और सारों को इकट्ठा करके भी देख लिया हमने, और हम इनको पिक्स वगैरह भी दे देते हैं, ठीक है। चलें भी, इसका कोई काम नहीं। अब हमारे पास ये हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे,
फ्लोट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया। अब हमारे पास है क्लियर की प्रॉपर्टी। अच्छा, अब पहले एलिमेंट को अगर आपने फ्लोट दिया हुआ जैसे हम पहले कर रहे थे, ये तो अब हमने सारों को इकट्ठा दिया हुआ ना, इसको हम कर देते हैं सबमिट। इसको हमने कर दिया फ्लोट, ठीक है। अब क्या होगा, पहले को फ्लोट की प्रॉपर्टी लगेगी, दूसरा उसके साथ आ जाएगा और तीसरे को नहीं लगेगी। अब हो ये रहा है कि पहले को तो फ्लोट की प्रॉपर्टी लग रही है, अब दूसरा ऑटोमेटिकली उसके साथ आ रहा है। हम नहीं चाह रहे कि उसके साथ आए, हम चाह रहे हैं सिर्फ पहले को फ्लोट की प्रॉपर्टी लगे और उसकी वजह से बाकी लेआउट डिस्टर्ब ना हो, यानी दूसरा अपनी जगह पे जाए। जैसे तीसरा अपनी जगह पे है ना, वैसे दूसरा भी अपनी जगह पे रहे। उसको करने के लिए, यानी कि सपोज करें आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, आपने पहले को फ्लोट दिया तो सेकंड एलिमेंट खुद ही उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि जो उसके साथ वाला एलिमेंट है वो ना आए साथ, उसको उस फ्लोट से कोई फर्क ना पड़े, तो आपने क्लियर की प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। दूसरे एलिमेंट के लिए पहले को तो हमने ऑलरेडी फ्लोट दे दिया हुआ है, दूसरे को उससे हटाने के लिए क्लियर की प्रॉपर्टी यूज करनी है आपने। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियर। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने फ्लोट की वैल्यू लेफ्ट दी है तो इसको भी लेफ्ट देना है, फ्लोट की वैल्यू राइट दी है तो इसको भी राइट देना। हमने कैसे राइट दिया, सॉरी लेफ्ट दिया हुआ है। रिफ्रेश करेंगे इसको, हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखें div 2 अपनी जगह पे वापस आ गया, ठीक है। अगर हम इसको राइट देते हैं, ठीक है, एक दफ़ा हमने सपोज करें क्लियर की प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, तो क्या होगा, तीसरा वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। और div 1 राइट से फ्लोट हो रहा है और उसके बाद div 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं चाह रहे ये हो, हम क्लियर देंगे और उसकी वही प्रॉपर्टी वैल्यू देंगे जो हमने फ्लोट में दी है। हमने राइट दी है तो हम उसको भी राइट देंगे, तो div 2 वापस अपनी जगह पे आ गया, div 1 हमारा फ्लोट हो रहा है। मतलब हमारी मर्जी है ना, हमने किसी चीज़ को फ्लोट करना है, बाकी लेआउट को नहीं छेड़ना, तो उससे हम ये कर सकते हैं। क्योंकि div की जगह कुछ और भी होगा ना, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट उसके साथ होगा ना जिसको आप फ्लोट करेंगे, वो खुद ही उसके साथ जुड़ जाएगा। और हम नहीं चाहते ये हो, हम उसको क्लियर की प्रॉपर्टी से ये कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी है, जैसे क्लियर लेफ्ट राइट है, ठीक है, हो गया। अब एक क्लियर में बोथ की प्रॉपर्टी भी है। सपोज करें कि जो div 3 है ना, उसको भी हमने लेफ्ट फ्लोट किया हुआ है, या चलें इसको हम कर लेते हैं राइट फ्लोट, और इसको भी हम क्लियर नहीं करते हैं और इसको हमने लेफ्ट फ्लोट कर दिया। यानी कि div 1 हमारी लेफ्ट फ्लोट है, div 3 हमारी राइट फ्लोट है, लेकिन div 2 को हमने कोई फ्लोट की प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, ना हमने क्लियर की प्रॉपर्टी दी। अब क्या हो रहा है, वो div 2 पहले div के साथ मिल रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि div 1 भी अपनी जगह पे रहे, div 3 भी फ्लोट हो, div 1 भी फ्लोट हो, लेकिन बीच वाला एलिमेंट फ्लोट ना हो। तो हम उसको क्या करेंगे, क्लियर की प्रॉपर्टी ही देंगे और लिख देंगे बोथ। ये देखें, उसने अपने लेफ्ट से भी छोड़ दी, राइट से भी छोड़ दी, और वो बोथ जो फ्लोट्स थे div 3 और div 1 का क्लियर करके अपनी जगह पे वापस आ गए, जो उसकी एक्चुअल जगह थी। यानी कि अगर हमने उसकी लेफ्ट वाली चीज़ों की फ्लोट की प्रॉपर्टी खत्म करनी है तो हम कर देंगे क्लियर लेफ्ट। अगर हमने राइट वाली चीज़ों की खत्म करनी है तो हम कर देंगे क्लियर राइट। लेकिन अगर हमने दोनों चीज़ें खत्म करनी है, दोनों किस्म के फ्लोट्स खत्म करने हैं, क्योंकि एक एलिमेंट के लेफ्ट पे भी कुछ हो सकता है, राइट पे भी कुछ हो सकता है, तो हमने दोनों खत्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, यूज़ बोथ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, वो दोनों साइड से अपना फ्लोट खत्म करके अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक लेक्चर लिया था लास्ट, डिस्प्ले ब्लॉक लेवल एलिमेंट और डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट। उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है कि वो इनलाइन भी काम करता है और ब्लॉक लेवल के हिसाब से भी सबसे अच्छा काम जो करता है ना, वो इनलाइन इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी करती है। अब वो कैसे करती है अभी देखते हैं हम। अब हमने पढ़ा था कि जब डिस्प्ले ब्लॉक होता है, डिस्प्ले इनलाइन होता है ना, तो क्या होता है कि उसके लेफ्ट पे भी हो जाती हैं चीज़ें, राइट पे भी। यानी कि अगर एक चीज़ ऑलरेडी ब्लॉक लेवल है, जैसे मैं कहता हूँ ये टेस्टिंग का जो ये ब्लॉक है, ये ऑलरेडी ब्लॉक लेवल है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं इनलाइन बना दूँ, तो ये इनलाइन बन जाएगा ना, तो इसके लेफ्ट पे भी चीज़ें आ जाएंगी, राइट पे भी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसको हम ना साथ साथ करके देख लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को दोबारा से एक दफ़ा करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। अब जैसे हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, और इसमें हमने ये पैराग्राफ में हमने कंटेंट लिख लिया और इसको हमने क्लास दे दी डिस्प्ले, डिस्प्ले 3 4। डिस्प्ले के नाम से हमने शायद और भी क्लासेस यूज़ की हों, तो वो
आपस में मसला ना करें, उसकी वजह से हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट नाम दे दिया, डिस्प्ले 34। ठीक है, और इसको अब हमने इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या करना है, एक स्पैन बनाना है। ठीक है, स्पैन का एक हमारे पास एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्लास देते हैं वर्ड की। ठीक है, और अभी हमें डिस्प्ले 4 से कोई काम नहीं है, अभी हम इस पर चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ऑलरेडी जो वो स्पैन का एलिमेंट है ना, ये देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसका पहले हम कलर ऐड कर देते हैं आपको, थोड़ा सा वो स्पेसिफिकली नजर आए। अब ये टेस्ट का जो वर्ड है, ठीक है, ये एक स्पैन का एलिमेंट है। अभी इस वक्त ये इनलाइन है, ऑलरेडी इनलाइन एलिमेंट है। हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक लेवल बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करते थे, ब्लॉक, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लेक्चर में। ठीक है, मैं जस्ट जल्दी से रिवाइज करवा दूँ। ब्लॉक से क्या होगा, ना उसके लेफ्ट पे कुछ आएगा ना उसके राइट पे कुछ आएगा, उसके ऊपर नीचे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन वापस अगर हम इसको इनलाइन कर देंगे तो उस, अगर कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी होगा उसको हम इनलाइन कर देंगे। जैसे इसको हम इसका ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे कोई और चीज़ ऐड करते हैं, सपोज करें एक डिव ऐड करते हैं और इसका नाम रख देते हैं टेस्टिंग। ठीक है, और इसको क्लास देते हैं लाइन की, और यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टी दे देते हैं डिस्प्ले की। इसको बाद में प्रॉपर्टी देंगे, पहले इसको मैं आपको वैसे दिखाऊंगा इसका वैसे क्या बिहेवियर है। ठीक है, ये देखें, अब जो ये डिव थी, ये पहले से क्या होती है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होती है। तो उसने अपने नीचे भी लेफ्ट पे भी कुछ नहीं आने दिया और उसने अपने राइट पे भी कुछ नहीं आने दिया। ये देखें, उसने ऊपर भी कुछ नहीं आने दिया और उसने नीचे भी कुछ नहीं आने दिया। और ये हम कर देते हैं। ठीक है, अब लेकिन जो ये टेस्ट का एलिमेंट था, जो इसको हमने डिस्प्ले ब्लॉक दिया था, तब ये ऐसे हो रहा था। अगर हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक ना देते तो पहले वो इनलाइन एलिमेंट था, तो उसके लेफ्ट पे भी कुछ था राइट पे भी कुछ था, लेकिन जैसे ही हमने एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट पैराग्राफ के अंदर यूज किया, उसने अपने लेफ्ट राइट साइड पे किसी को कुछ नहीं आने दिया। अब अगर हम इसको उल्टा करना चाहते थे तो हम सिंपल अपनी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी करते थे यूज, इसको हमने डिस्प्ले ब्लॉक बना लिया, इसको हम अगर इनलाइन बनाना चाहते हैं इसको हम इनलाइन बना देते हैं, तो हम इसको अपने हिसाब से यानी चीज़ों को छेड़ सकते हैं। सब क्या उल्टा हो गया, अब टेस्ट के लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे कुछ नहीं है, और ये टेस्टिंग जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट था इस पे लेफ्ट राइट साइड पे चीज़ें आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब सीन हमारा जो मसला है, हमने जो एक्चुअल चीज़ पढ़नी है वो ये है कि हमने इनलाइन ब्लॉक पढ़नी है प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्प्ले की, यही हमारी यानी वैल्यू एक नई पढ़नी है। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, उसमें हमने एक नई चीज़ एडिशन करनी है। अच्छा, अब ये हमारी होगी, अब हम इसमें एक और चीज़ बनाते हैं। मैंने एक स्पैन बनाया। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं दिस इज इनलाइन। इसको हमने इनलाइन स्पैन की क्लास दे दी, और यहाँ पे हम इस क्लास को करेंगे, इसको हम पेज कलर दे देते हैं रेड। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक दो और चीज़ें इसमें बता देता हूँ। जब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना इनलाइन एलिमेंट की, ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ, जब हमारे पास डिस्प्ले हमने किसी चीज़ को इनलाइन कर देना ना, यानी वो ऑलरेडी ब्लॉक था, अब हमने उसको क्या कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन। आप उसको जितनी मर्जी विड्थ और हाइट देंगे ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये अगर हम करके भी देख लें, मैंने इसको डिस्प्ले इनलाइन दिया हुआ है। ठीक है, और मैं इसको हाइट दे देता हूँ, इतने विड्थ दे देता हूँ 200 pixel की।
ठीक है? ये ब्लू वाली डिफ की बात हो रही है। देखें वो वैसे का वैसे ही, उसको बढ़ना चाहिए था ना, उसकी विड्थ बढ़ानी चाहिए थी उसको। उसको हाइट देंगे, उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? और सेम इसमें ऐसे ही है कि उसको विड्थ और हाइट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर हम ब्लॉक लेवल पे चले जाएँ, तो ब्लॉक लेवल में क्या होता है कि उसमें विड्थ और हाइट तो हम दे सकते हैं। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को किसी एलिमेंट को ब्लॉक लेवल दिया हुआ है ना, उसमें हम विड्थ और हाइट देंगे तो वो काम करेगी। ये देखें, लेकिन इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो रही है। अच्छा, अब जैसे हमने देखा कि विड्थ और हाइट जो है, वो नहीं लगती, ठीक है? और ये देखें, अब जैसे हमने विड्थ और हाइट दी है, तो हमने डिस्प्ले इनलाइन में दी है विड्थ और हाइट, ये नहीं लग रही, ठीक है? अब अगर हम इसको ही इसी डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर दें, ठीक है? इसको हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। अभी हम सिर्फ इनलाइन की बात करेंगे। तो अब ये देखें, उसी डिव को हाइट भी लग रही है और उसी डिव को विड्थ भी लग रही है। और अब यहाँ पे अगर हम जाएँ दोबारा से, उसने कहा डिस्प्ले इनलाइन में क्या होता है, हाइट और विड्थ नहीं लगती, ठीक है? लेकिन आप इनलाइन ब्लॉक कर दें, तो उसमें क्या होगा, हाइट और विड्थ लग जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, अब अगर हम डिस्प्ले ब्लॉक में चले जाएँ ना, डिस्प्ले ब्लॉक में क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक ये हमारा जो है, इसमें जब भी कोई चीज़ ब्लॉक में होती है ना, तो वो ये देखें, उसने ये देखें ये पूरी लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से काम शुरू किया हुआ है। ठीक है, वो डिस्प्ले ब्लॉक है, उस पे हाइट और विड्थ लग भी रही होगी, उसमें ये हाइट और विड्थ वाला मसला नहीं होगा। यानी मैं यहाँ पे हाइट और विड्थ लगाऊँगा, वो चल रही होगी। ये देखिए, वो सिर्फ इनलाइन में मसला है कि उसमें हाइट और विड्थ नहीं लगती, लेकिन डिस्प्ले ब्लॉक में ऑलरेडी लग रही होती है। पर अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो ये है, इसमें क्या मसला है जिसकी वजह से इनलाइन ब्लॉक हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक के लिए भी। अब इसमें ये है, ये एक सेकंड, इसको ज़रा हम 50-50 करते हैं। इसमें वो एक लाइन पूरी छोड़ के नीचे से शुरू कर रहा है कंटेंट को। हम चाह रहे हैं वो डिस्प्ले ब्लॉक भी रहे, लेकिन वो जो कंटेंट है वो उसके साथ से शुरू हो, ठीक है? तो हम इसको कर देते हैं इनलाइन। ये देखो, अब वो ऑलरेडी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है एक किस्म का, लेकिन वो एज अ ब्लॉक लेवल साथ साथ इनलाइन का भी काम कर रहा है कि वो लाइन नहीं छोड़ रहा। जैसे लाइन छोड़ता था ना वो ब्लॉक लेवल में, वो लाइन नहीं छोड़ रहा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो इनलाइन ब्लॉक दोनों प्रॉपर्टीज का काम इकट्ठे करती है। वो उसी वक़्त इनलाइन का भी काम कर रही है, वो उस वक़्त एज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी काम कर रही है। तो उसके हिसाब से आप जैसे मर्ज़ी चाहें, उसको हाइट दें, मार्जिन दें, विड्थ दें, सारा कुछ काम करेगा। उसके अलावा वो लाइन ब्रेक भी नहीं लेगा और वो ब्लॉक लेवल के भी सारे आपको काम करके देगा और इनलाइन के भी सारे काम करके देगा। यानी कि आप अगर सिर्फ़ इनलाइन करेंगे तो सिर्फ़ इनलाइन के काम करेगा और जो उसके कह लें डिसएडवांटेज हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे अपने लेआउट में। और अगर आप सिर्फ़ ब्लॉक लेवल करेंगे तो उसमें सिर्फ़ वो ब्लॉक लेवल के काम देगा और उसके जो भी डिसएडवांटेज होंगे वो भी आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इनलाइन ब्लॉक यूज़ करेंगे, उसमें आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आपको जो चीज़ यूज़ करनी है वो यूज़ करें, जो चीज़ नहीं यूज़ करनी उसको ना यूज़ करें। ना वो एक लाइन छोड़ेगा, ना ये होगा कि आपकी मार्जिन पैडिंग नहीं लग रही, ना ये होगा ना आपकी विड्थ और हाइट नहीं लग रही। आप हर चीज़ यूज़ करेंगे, हर चीज़ लग भी रही होगी और आप अपने हिसाब से लेआउट को सेटअप कर लेंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है, जिसको हम यहाँ पे अपना लेआउट बनाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है? और उसके अलावा इसका एक आधा यूज़ केस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम हेडर बना रहे होते हैं तो काफ़ी मसला आ रहा होता है, उसके लिए ये है। अच्छा, इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, सिंपल एक यूएल की डिव ली है, यानी यूएल का आपने टैग लिया, उसमें 3-4 लिस्ट आइटम रख दिए, ठीक है? अब हम चाह रहे हैं कि सारे एक लाइन में आ जाएँ, ठीक है? और वो ए के टैग भी हों, मतलब कि ए के टैग भी हों, वो इनलाइन ब्लॉक यानी कि हमने यूज़ करते हुए सारों को एक लाइन में भी रख दिया है। उनको क्योंकि हमने पैडिंग और मार्जिन भी देनी है, हाइट और विड्थ भी देनी है, तो सारे काम करने के लिए ये देखें, इसको मार्जिन भी हमने दे दी 0-0, ठीक है? और उसको पैडिंग भी दे दी हमने एलाइज़ को, और उसके बाद हमने इनको डिस्प्ले क्या कर दिया, इनलाइन ब्लॉक कर दी। तो उससे क्या हो गया, वो काम कर रहा है। अब अगर हम इसको सिर्फ कर देते ब्लॉक, सॉरी इनलाइन कर देते हम, तो इस तरह काम करते। अब इसमें काम तो सारा कुछ हो रहा है लेकिन पैडिंग नहीं लग रही ना।
हालाँकि पैडिंग दी हुई है हमने। और अगर हम इसको सिर्फ़ कर देते ब्लॉक, तो ये इस तरह आ जाता। हर 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 जो आपका ए का टैग है वो एक-एक लाइन छोड़ के आता, ठीक है? इसलिए हमने इसको क्या कर दिया इनलाइन ब्लॉक। तो उसने इनलाइन वाले और ब्लॉक लेवल वाले दोनों के एडवांटेजेस यूज़ करके हमारा एक नैववार बना दिया। सिंपल इज़ दैट। तो आपने इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना है, अपना हेडर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये यूज़ होगी आपके लेआउट में, ठीक है? तो इस लेक्चर में हमने यही पढ़ना था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और प्रैक्टिस करनी है और जो चीज़ समझना है वो आप अपने कमेंट में पूछ सकते हैं।